नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में भी 3 कृषि कानूनों के नाम पर तथा कथित किसानों का हुड़दंग जारी है। इंद्री में भाजपा के त्रिदेव कार्यक्रम का किसानों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर लगाए गए बैरिकेड तोड़ते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी कार्यक्रम स्थल से मात्र 100 गज की दूरी तक पहुंच गए और धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। वही विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि किसानों के विरोध के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको यह भी जानकारी दें कि जितने भी विरोध करने के लिए किसान पहुंचे हुए थे, उन सभी लोगों ने बीजेपी के कार्यक्रम के विरोध का कल अल्टीमेटम भी दिया था। बीजेपी के त्रिदेव कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष, पालक प्रमुख और बीएल को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लाडवा के पूर्व विधायक और बीजेपी महामंत्री पवन सैनी शामिल होने थे। आज हमारे हल्का इंद्री में जो हमारे त्रिदेव का गठन किया हुआ है, उनकी हल्के में जितने भी त्रिदेव हैं उनकी आज एक सम्मेलन बनाया हुआ है। तो इसलिए हमारा एक कैडर कैंप है, जिसमें जो है इन त्रिदेव को, इसमें त्रिदेव में क्या होता है, एक तो होता है बूथ अध्यक्ष। हमारी पार्टी ने जो अपने इस संगठन को बूथ स्तर तक लेके गया। इसमें एक बूथ अध्यक्ष होता है, उसी बूथ पे एक पालक होता है और उसी बूथ पे एक BLA2 होता है। ये तीनों मिलकर के इसको त्रिदेव बोलते हैं। त्रिदेव की रचना की गई। हमारे जितने भी बूथ हैं, ये 214 के लगभग यहाँ बूथ हैं, तो उनमें तीन त्रिदेव की रचना की गई है। ये सभी 600 साढ़े 600 के लगभग बनते हैं। इन सभी की जो आज है, इनकी सम्मेलन है। इनको आज ट्रेनिंग कैंप कह लीजिए। इनको सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको उसमें बताया जाएगा उनकी बूथ अध्यक्ष की क्या ड्यूटी रहेगी, पालक की क्या ड्यूटी रहेगी, और जो BLA2 है उसकी क्या ड्यूटी है। मतलब मेनली क्या है, इसका मेन पर्पस है संगठन को मजबूत करके उसको जो है आगे संगठन बूथ स्तर तक उसको संगठन करने का मेन। और वही पंचकुला में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पंचकुला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, उपायुक्त पंचकुला DCP मौजूद रही। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 पुराने और नए 10 से लगभग 14 नए मामलों को लिया गया और खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी मामलों में अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर राजस्थान के बॉर्डर पर नाकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए हनुमानगढ़ और सिरसा पुलिस के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। जरूरी जानकारियां और अपराधियों का डाटा आपस में शेयर किया जाए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सजग है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। CRPF की भी 2 कंपनियां सिरसा में हैं, जो इलाहाबाद में भी सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालेंगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां सैकड़ों छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी गई। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी पास आउट विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने उपाधि और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज आपके लिए और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम सभी इसके पहले दीक्षांत समारोह के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि यह क्षण सभी विद्यार्थियों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। भिवानी में बदहाल नेशनल हाईवे से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा और ग्रामीणों ने विरोध में हाईवे को जाम कर दिया। नेशनल हाईवे की बदहाली से आजिज भिवानी जिले के गांव जाटू लोहारी के निवासियों ने आज सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर रोष जताया। ग्रामीणों का कहना था कि अरसे से ये नेशनल हाईवे के नाम पर बनी सड़क न केवल जर्जर अवस्था में है, बल्कि एक तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा भी अपने खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष में तफसील से
इस नेशनल हाईवे संख्या 148B की बदहाली की खबर को प्रसारित किया गया था। हालांकि भिवानी के जिलाधीश RPS ढिल्लो के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कहा गया था कि इसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया जाएगा। इस बीच ग्रामीणों के द्वारा आज मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद रोड जाम करने का निर्णय लिया गया था। ग्रामीणों ने रोड जाम किया और साथ ही साथ जब मौके पर अधिकारी पहुंचे तो उनको अल्टीमेटम भी दिया कि किसी भी तरह से अब हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस रोड को तुरंत प्रभाव से ठीक नहीं करवाया जाता है तो आने वाले दिनों में दूसरे मार्ग भी जाम किए जाएंगे। मौके पर संबंधित महकमे के अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। भवानीखेड़ा थाना प्रभारी हरिओम के मुताबिक ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया था। संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक करवाया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब इस रोड को दुरुस्त करवाया जाता है, क्योंकि जिलाधीश RS ढिल्लो का कहना है कि बारिश की वजह से इस रोड को ठीक नहीं करवाया गया था। अब इसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वही प्रदेश में 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश की अधिक से अधिक मंडियों में गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है। वह मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और सरकारी विभागों के अधिकारियों की तरफ से उपलब्ध आंकड़े आपस में मिसमैच हो रही हैं, जिसके चलते किसान परेशान है। मंडियों में 1 तारीख से आधी अधूरी तैयारियों के साथ धान की खरीद शुरू होने जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से 1 तारीख तो दे दी गई है और ये भी कहा गया है कि जो फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत खरीदी जाएगी। हालात ये है कि 70% के करीब कहा जा रहा था कि यमुनानगर में रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें से भी 40 से 50% का रजिस्ट्रेशन काट दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जिनका भी नाम पोर्टल पर चढ़ा है उसमें एक रेवेन्यू अधिकारी, एग्रीकल्चर अधिकारी, इसके अलावा मंडी अधिकारी और किसान ये चेक करेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जिसका मैच होगा उसी का ही मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन रहेगा और जिसका नाम मैच नहीं करता उसका नाम जो है मेरा फसल मेरा ब्यौरा से काट दिया गया है। हालांकि किसान चिंतित है, उन्हें यही नहीं पता लग रहा कि उनका नाम मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में है या नहीं। लेकिन मंडी सेक्रेटरी DC राज ने बताया कि पोर्टल में एक जो है ये भी सुविधा है कि यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई कंप्लेंट है तो आप शिकायत के ऑप्शन में जाइए। DC यमुनानगर तहसीलदार के पास मैसेज चला जाएगा और जो भी शिकायत है वो किसानों की जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाएगी। बाकी आने वाला समय 1, 2, 3 तारीख को सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। जिन आदमियों का पोर्टल में रजिस्ट्रेशन रह गया था उनका भी नाम जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस बार बिना पोर्टल के खरीद नहीं होगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और अगली खबर भिवानी से है, जहां पर महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने जलभराव से प्रभावित गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को पानी निकासी के लिए ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। गांवों का दौरा करने के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी के जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धर्मवीर सिंह ने आधा दर्जन गांवों का दौरा किया व अधिकारियों की टीम को निर्देश जारी किए कि जल्द से जल्द पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रबी फसल की बिजाई से पहले पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। साथ ही कहा कि खरीफ की अधिकांश फसल भी कई गांवों में बर्बाद हुई है। बात चाहे कपास की फसल की करें या फिर बाजरा या धान की फसल की करें, ऐसे में राजस्व विभाग को तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इन किसानों को समुचित मुआवजा दिलवाया जा सके। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली झज्जर मार्ग का भी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था, उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सीएम फ्लाइंग पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्शन में है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है।
इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने झज्जर लघु सचिवालय में 3 सरकारी कार्यालयों में पहुंचकर छापेमारी की और हाजिरी रजिस्टर चेक किया। इस दौरान टीम को कई कर्मचारी गैरहाजिर रहे। गैरहाजिरी में रहे कर्मचारियों की वजह का भी विभाग को पता नहीं था। इसी के चलते टीम ने गैरहाजिर मिले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। सर, आपने आज शिक्षा विभाग में फ्लाइंग स्क्वाड से जय भगवान आज रूटीन की चेकिंग जिला शिक्षा अधिकारी झज्जर के कार्यालय में की गई। जो कार्यालय के दौरान कुछ कर्मचारी, ज़्यादातर कर्मचारी हाजिर मिले और कुछ कर्मचारी नहीं मिले हैं। ठीक है, जिनके बारे में लिखकर मुख्यालय को भेजा जाएगा। जो गैर हाजिर, जो ड्यूटी पर नहीं मिले हैं, उनके बारे में मुख्यालय को भेजा जाएगा। बाकी हम अपनी रिपोर्ट बढ़ा। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और जिन तस्वीरों को आप देखेंगे उसमें समझिए कि एक ट्रेन में आप बच्चों को उतरता और चढ़ता देख रहे होंगे। जी हां, आपको ये भी जानकारी दे कि हम बात कर रहे हैं कोसली विधानसभा के चूटी गांव के शहीद धर्मपाल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक ट्रेन जैसा नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस स्कूल के सभी कमरों को ट्रेन के डिब्बों में तब्दील कर दिया गया है। इस स्कूल में 7 डिब्बों वाली इस ट्रेन में प्रतिदिन 207 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। वर्ष 2019 के जनवरी में जब सरकारी स्कूल के अध्यापक कन्विंस करने गांव पहुंचे और उन्होंने छात्रों के अभिभावक से कहा कि वह अपने गांव में बने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ लें। हॉल है जिसमें और यहाँ पे 207 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और बाकी सुविधाओं की बात की जाए, बाकी सभी सुविधाएं जितनी हो सकती थी जो प्राइवेट स्कूलों में है, हमने सभी को यहाँ पे करने का प्रयास किया है। जैसे पहले बिजली की व्यवस्था की दिक्कत होती थी, तो सबसे पहले गवर्नमेंट से ही हमने सोलर सिस्टम की मांग की और 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत हमें स्मार्ट लैब मिली है, जिसमें प्रोजेक्टर है, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप है, जिसके ज़रिए हम बच्चों को जो यूट्यूब पे जो भी कार्यक्रम होते हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम जो अध्यापक सही ढंग से उनको नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव होता है, तो वहाँ पे वो उस स्मार्ट लैब में पूरी अच्छे ढंग से बच्चे को क्लियर करवा सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी मैं स्कूल के अंदर अपॉइंटमेंट होके आया हूँ पीटीआई पोस्ट पे, तो मैं ये चाहूँगा कि इस स्कूल के बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, नेशनल लेवल तक पहुँचे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इससे पहले भी मैं काफ़ी बच्चों को नेशनल तक खिला चुका हूँ और इस स्कूल में आके भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं गेम में आगे निकालने की कोशिश करूँ। बच्चों का अलग ही माहौल, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी अलग ही माहौल, पूरा ही माहौल चेंज हो गया इसमें। क्योंकि पहले प्राइवेट की बोलते थे कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अब हमारे स्कूल में ट्रेन का माहौल है, रूम का माहौल भी है। शुरुआत में करता हूँ सर। हम जब लॉकडाउन हुआ तो फ्री बैठे रहते थे, काफ़ी वक्त मिला सोचने विचारने के लिए, और मैम से डिस्कस हुई तो मैम ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि जितेंद्र की क्रिएटिव सा लगे। तो कई बार सुना था, न्यूज़पेपर्स में देखा था कि कुछ लोगों ने ऐसे मेहनत करके अपने स्कूल का एक रूप स्वरूप बदल दिया। हमने भी एक कोशिश की सर, और मैम ने और गांव के सहयोगियों ने सब ने पूर्ण सहयोग किया और हमने शुरुआत की और एक रूम को हमने शुरू में ट्रेन का रूप दिया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप जैसे लोग मिलते गए, गांव के सहयोगी मिलते गए और हमने ये पूरी ट्रेन तैयार की। तो इसमें कितने हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे ऐसे कहते हैं हमारे स्कूल में एसी है, स्मार्ट रूम है, साइंस लैब है, और हम उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, तो आज हम उनसे पहले आगे ऊपर बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल में एसी, साइंस लैब सब कुछ है। और हमें हमारे स्कूल में ट्रेन भी है, यहाँ से बाहर से लोग सेल्फी लेने, फ़ोटो खींच के जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में ये चीज़ें हैं, अच्छे पेंट हुए हैं और फूल फ्लावर पार्क है बहुत अच्छे, और वाटर कूलर की भी सुविधा है इसमें, लाइब्रेरी भी है और अच्छे पंखे और हवादार कमरे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे टीचर हमारे फ्रेंड्स की तरह हमें पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें।
हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे स्कूल को ट्रेन का रूप दे दिया गया है, जो बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसमें बैठकर भी हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट लैब और सभी सुविधाएं प्राप्त हैं हमें, जो कि एक स्टूडेंट को प्राप्त होनी चाहिए। 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ पे सभी चीज़ों की सुविधा है, वाटर कूलर के पानी भी है और यहाँ पे गेम्स भी करवाते हैं। हमारे लिए खो खो की टीम तैयार करवाई जा रही है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम ट्रेन में बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर्स हैं और पंखे हैं। हमारे स्कूल में सारी चीज़ों का सुविधा है और प्राइवेट स्कूल वाले से भी ज़्यादा अच्छा है अब हमारा। आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब जिले में डेंगू के 24 केस हो चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामले से जहां लोग परेशान हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। विभाग की टीमों ने मौके पर जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन लोगों को थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लार्वा को नष्ट करने वाली दवा का छिड़काव किया जा रहा है। अब तक 2300 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। वह सीएमओ ने बताया कि डेंगू प्रभावित इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। नगर परिषद के साथ तालमेल बनाकर जिले में फॉगिंग का शेड्यूल बनाया जा रहा है, ताकि समय रहते फॉगिंग करवाई जा सके और डेंगू के संभावित खतरे को भी टाला जा सके। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पलवल पुलिस लाइन से साइकिल यात्रा निकाली। विधायक दीपक मंगला, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत, उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साइकिल रैली के जरिए समाज में एक संदेश जाएगा कि यह आजादी हमें बड़ी मशक्कत के बाद मिली। आजादी के लिए सेना के जवानों, वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें वीर शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पानीपत में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान एसएसबी ने साइकिल यात्रा निकाली। गुरुवार को स्थानीय सकाई लार्क में पहुंची और खास तौर पर आपको यह भी जानकारी दें कि स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कमांडेंट ऑफिसर अनिल नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइकिल यात्रा की शुरुआत 26 सितंबर कांगड़ा, हिमाचल से की, जिसमें 15 कैंडिडेट शामिल हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दें इसका समापन होगा। कैथल में खाकी एक बार फिर से दागदार हुई। सुभाष नगर निवासी महिला ने सीआईए पुलिस के 11 कर्मचारियों पर घर में घुसकर मारपीट करने, चोट पहुंचाने, मोबाइल छीनने और छेड़खानी करने के आरोप लगाए। मामले को लेकर कोर्ट के आदेशों पर सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज किया। शिकायत में कहा गया कि 31 जुलाई को बिना अनुमति के पुलिसकर्मी जबरन घर में घुसे और मारपीट कर चोट पहुंचाई। मामले को लेकर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। और भाई सोनीपत में एक ही परिवार के सदस्यों की मौत का मामला सामने आया। महावीर कॉलोनी में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घर की बहू ने एक दिन पहले पुलिस स्टेशन में उत्पीड़न करने की शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।